यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे सुबह के 11:15। तो यहाँ पे मैंने ना राजमा उबाल रखे हैं और थोड़ा सी चाय बना, ठंडा लग रहा था मुझे अपने लिए। फिर मैं जाऊँगी धूप सेकने। तो ब्लॉग शुरू कर दिया है। आप सभी ब्लॉग में बने हैं यहाँ मेरे साथ। तो मैंने यहाँ तो पे यहाँ पर उबाले मैं हैं ना इसमें राजमा ना आज। छोले उबाल रखे थे, नहीं वो सॉरी छोले कह रही, राजमा उबाल रखे थे। कल रेसू का फास्ट था ना, मंगलवार का, तो दूसरे दिन बोलता है मम्मी राजमा बनाना है, तो मैंने कहा चल ठीक है। तो यहाँ पे राजमा उबालने रखे हैं और यहाँ पे ना थोड़ा सा चाय बना रही थी मैं अपने लिए। और नीचे से ना प्याज और ये लहसन निकाली थी, लहसन ना ख़त्म हो गए हैं, फिर से डालने हैं, उधर रखे हैं मेरे। तो मैंने कहा निकाल के लाने पड़ेंगे थोड़ा सा। मैंने कहा मैं प्याज और लहसन ना बाहर ही ले आई थी, तो यहाँ पे बाहर से रख दिया था मैंने, प्याज भी लहसन भी। और ये ना बेथुआ लेकर के आए थे कल पति देव, तो मैंने कहा आज बेथुआ की स्पेशल रेसिपी बनाएंगे भैया, सर्दियों की, ये नहीं खाया तो क्या खाया फिर, है ना। तो इतनी टेस्टी सब्जी, और मतलब सब्जी नहीं बनाई, मतलब इसमें से ना मैंने 3 चीज़ें बना ली थी इकट्ठे ही। तो इतनी सब्जी ले आए थे बेथुआ की, मतलब ज़्यादा तो क्या थी, मतलब 4-5 गड्डी लेकर के आए थे, बाजार लगती है ना हमारे इधर को, तो यहाँ से लेकर के आए थे। तो मैंने कहा मैं ना साफ़ कर लेती हूँ। वैसे यहाँ पर भी बोते हैं लोग, ये खेतों में ना गेहूँ के बीचों में हो जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ डाल देते हैं फिर ऐसे। मतलब जिसने दे दिया तो सही है, नहीं तो मुझे ना मांगना अच्छा नहीं लगता। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं तुम्हारे गांव में तो ये भी मिलता होगा वो भी मिलता होगा, ऐसे ही दे देते होंगे, हमें भी देना थोड़ा करके। लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं देता है। और हाँ, आगे लेने चले जाओगे तो तब तो तोड़ लो बोलते हैं, लेकिन फिर ना अगर नहीं गए तो तोड़ लो बोलते हैं। तोड़ लिया उसी उसी समय सामने तो सही है, नहीं तो फिर पूछ करके तोड़ लो। तो ऐसा फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता ऐसे मांगना मूंगना। अगर किसी ने दे दिया तो अच्छा ही है, कोई कोई तो दे ही देते हैं। तो बाकी वैसे नहीं अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ले आना बाज़ार से। और फिर बीच में होता था गेहूं के दवाई डाल देते हैं ना, तो फिर वो खाने लायक नहीं होता फिर दवाई डालने के बाद। तो फिर ये परसों गए थे बाज़ार, गए थे, मंगल बाज़ार लगती है ना, तो वहाँ से बेथुआ लेकर के आए थे। तो इनसे मैंने बोला था, मैंने कहा लेकर के आओ, मैंने कहा सर्दियों की बेथुए में सब्जी बनाएंगे और पराठे बनाएंगे, और भी मैंने कुछ बनाया था, तो आगे चल के आपकी वीडियो में दिखेगा। तो यहाँ पर फिर मैं ये दिन उसी समय का टाइम था, कपड़े रखे थे ना, कल के ही रखे थे, आज का कपड़े एकदम से सूख नहीं रहे हैं ना। तो फिर मैंने ये कपड़े ऐसे ही रख दिए थे, 2 दिन सुखाए थे थोड़ा थोड़ा करके, मशीन में सुखाओ फिर भी मतलब गीले ही रहते हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा अभी तह लगा लेती हूँ, कब से पड़े हैं ये ऐसी। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़ों की तह लगा रही थी। और सब्ज़ी मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दी थी, बहुत ही उसमें मट्टी टाइप की हो रखी थी ना, गंदा भी हो रखा था वो। तो मैंने ना बाहर से ही रखा, आधा साफ़ करके आई हूँ मैं। सिर्फ प्याज और टमाटर और वो लहसन वो लेकर के आई थी। मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो ना मैंने बाहर से ही रखे, मैंने कहा करते रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके उठते रह रही थी, करते रह रही थी। उस समय ना वहाँ पर थोड़ा सी धूप आ रखी थी, और गेट खोलो तो ना बहुत तेज़ हवा चलती है, तो इसलिए मैंने कहा धूप आने देती हूँ फिर करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने खाना बनने लग गया था, और धूप तो आई गई थी अच्छी मस्त। तो यहाँ पे मैंने सब्जी, ये दाल चढ़ा दी थी राजमा की। तो यहाँ पे पानी गिर रखा था ना, मैंने कहा पोंछ लेती हूँ। चावल भी चढ़ा लिए थे और राजमा की दाल भी बना ली थी, बन रही थी, मतलब चढ़ा रखी थी गैस में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना बर्तन थे, ये बर्तन हो जाते हैं ना, कुकर, राजमा उबालते थे कुकर, और ये 2-3 बर्तन, बर्तन तो ना दिन भर से कितने ही होते ही रहते हैं, चुटपुट चुटपुट। और मैं धोते ही रहती हूँ, थोड़ा 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 करके, इकट्ठे नहीं धोती हूँ मैं थोड़ा। मैंने कहा बर्तन ऐसे ही पड़ेंगे, मैंने कहा थोड़ा सी कुकर और 2 कटोरियाँ मैंने कहा धो करके रख देती हूँ, फिर खाने के बर्तन हो जाते हैं फिर उतने ढेर, तो इसलिए धो करके रख दो। तो यहाँ पर फिर मैंने ये चावल बन गए थे मेरे। तो ये भी बनी गई थी मेरी, राजमा की दाल भी बन गई थी। और कितनी अच्छी लगती है ना राजमा की दाल। वैसे मैं कभी कभी बनाती हूँ, जब मेरा ऋषि बोलता है ना, जिस दिन व्रत लेगा उस दिन दूसरे दिन बोलता है मम्मी बनाओ ना, तभी बनाती हूँ। मैंने तो मुझे ना ज़्यादा मैं अच्छी बनाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर दाल ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया था, और धनिया भी बहुत लेकर के आ रखे थे पतिदेव। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना नमक पीसेंगे धनिया का, धनिया लहसुन और हरी मिर्ची का नमक पीसो ना, तो बहुत अच्छा होता है, रोटी के साथ खाओ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता हो। तो मैंने धनिया, अब और भी 2-3 गड्डियाँ रखी हुई हैं, तो मैंने फ्रिज में रखी, उनका कल को साफ़ करूँगी ना तो तब नमक पीसूँगी मिक्सी में। तो मिक्सी में पीछो पीसो चाहे सिलबट्टे में पीसो, असली अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के हो गया था तैयार, तो आप भी खा लीजिए चावल और राजमा। फिर दिन का समय हो गया था, 4:30-5 पता नहीं कितने बज रखे थे। फिर मैंने यहाँ पे बना ली थी मस्त सी चाय। तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं बिस्तर में बैठ कर, ठंडा होता है, और बिस्तर तो दिन में खुल ही जाते हैं यार सभी के, है ना। फिर कोई तह लगा देते हैं, कोई ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं तो थोड़ा सी उठा दूँगी अभी यहीं पर से, थोड़ा सी मैं ऐसी बैठ गई थी, उनका ठंडा हो रहा है। तो यहीं पर ही कपड़े 2-3 कपड़े थे, मेरे कपड़े थे नहाए के सुबह के, तो मैंने कहा सूख गए थे, तो धूप भी अच्छी आ गई थी तो सूख गए थे। तो मैंने कहा इनको भी तह लगा देती हूँ, चाय पी लेती हूँ, और 1-2
बिस्कुट लेकर के, पतिदेव बिस्किट ला रखे थे ना, ये ऋषु ने मंगा रखा था, पापा लाना मिल करके, तो ये जीरे वाले बिस्कुट लेकर के आ रखे थे, जीरे वाले बिस्कुट, और इतने टेस्टी हो रखे थे ना, मैंने 3-4 खा दिए थे, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी थोड़ा सी टाइम निकाल के, और यहाँ पे मैं ये भी करी थी। तो अभी मैंने ना वो भी उबालना है, वो बेथुआ ना उबाल के बनाऊंगी। ये बोल रहे थे उबाल मत, ऐसी ऐसी पीस देते हैं। मैंने कहा पता नहीं ऐसे पीसते होंगे नहीं पीसते होंगे, क्योंकि मैं तो उबाल के ही बनाती हूँ ना ज़्यादातर। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने यहाँ पे ना इसमें साफ़ करके धो लिया था पहले ही, फिर इसमें मैंने ना पानी डाल दिया था थोड़ा सा, छोटी गिलास से 1 गिलास। तो इसमें ना सीटी लगा लूँगी मैं, 1-2 सीटी लगा ली थी। उसके बाद इतना ना मैंने अलग से निकाल रखा है कटोरे में। तो और ये निकाल रखा मैंने पराठे के लिए, इसमें ये भी डाली है हरी मिर्ची, अदरक, और ये लहसुन डाला है। और अदरक लहसुन डाल के तो क्या टेस्ट आ रहा था इसमें ना, ऐसा लग रहा था रोटी के साथ ऐसे ही खा लूँ। और ये नमक डाल दिया है इसमें, और थोड़ी सी ना मिर्ची डाल लूँगी मैं इसमें। तो इसे ना मिक्सी में पीस लूँगी, और ये जीरा जीरा डाल दिया है, तो इसे मिक्सी में पीस लेंगे ये। तो ये पराठे के लिए है, और खूब चटपटा बना रखा था मैंने। और ये देखिए ये पराठे के लिए है, इसमें पानी भी है ना, ये इसी का पानी था उबाला हुआ, तो मैंने इसी में डाल दिया, इसी से आटा गूँधूँगी। तो ये देखिए, और ये ना बहुत ही हरी मिर्ची लहसुन अदरक डालो तो ना बहुत टेस्टी बहुत टेस्ट होता है सच में। इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना इसको खाने में, ऐसी ऐसा मन करता है ऐसी रोटी के साथ खाओ। और ये दही निकाला है, और ये मैंने पीसा है रायते के लिए। आज मैं कहा मैं बेथुए का रायता बनाऊंगी, और बेथुए का रायता सच में इतना अच्छा होता है ना, इतना अच्छा होता है ना। और सर्दियों का स्पेशल स्वादिष्ट खाना है, और सब खुश होकर खाते हैं। फिर बोले था और कब बनाऊंगी मम्मी, कब बनाऊंगी, बोला था रिसुआ। मैंने कहा बाद में बनाएंगे अब। वैसे ना इसमें इसमें ना थोड़ा सी मैंने इसमें ये डाल दिया था ना, मैंने काली मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ा सी नमक और लाल मिर्ची ये डाली थी। तो उसके बाद मैंने ये छौंका लगाने के लिए रखा था ना वहाँ पे तवे में, सरसों का तेल डाला था, और उसमें जीरा डाला था, और ये लाल मिर्ची डाली थी सूखी भी थोड़ा सी, और थोड़ा सी मैंने वो डाला था अजवाइन, और थोड़ा सी मैंने इसमें हरी मिर्च ये भी डाल दिया था, धनिया भी डाल दिया था, और वो डाला था क्या बोलते हैं उसे, हींग डाली थी। तो सबका मैंने छौंका लगा दिया था। पतिदेव को बोला, मैंने कहा वीडियो बनाओ, वो उन्होंने खोला ही नहीं, उन्होंने सोचा इसने खोल दिया है कैमरा करके, और उन्होंने बंद ही था। हाँ, वो जब मैंने छौंक दिया ना, तब कैमरा बंद करे, कह रहा अरे ये तो खोला ही नहीं है। मैंने कहा बस, मैंने कहा तुमने सारा ख़राब कर दिया है ना। और फिर वो कैमरा ऑन ही नहीं था, कभी कभी हो जाता है ना ऐसी गलतियाँ भी। तो उसमें मैंने छौंका भी मार दिया था, और बेथुए का रायता इतना अच्छा हो रखा था ना, कसम तो बहुत टेस्टी। और ये फिर मैं आटा गूंदी हूँ यहाँ पे पराठों के लिए। तो वैसे हमने पिछले बारी बेथुए के पराठे बनाए थे ना, तो ऐसी बारीक बारीक से काट लिया था हमने, इसे काट करके गूंद लिया था आटे में। तो मैंने पतिदेव से बोला ना आज पीस करके बनाएंगी, क्योंकि मैं कई जनों की देखती हूँ ना हरी हरी से दिखते हैं। तो मैंने आटा गूंदा, तो मैंने कहा हमारा आटा तो हरा हरा सा नहीं हो रखा है। क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल से कलर डालते होंगे, तब इतना ज़्यादा हरा हरा हो जाता है ना उनका पराठा भी, और वो रायता भी बहुत हरा हो जाता है। कलर ही डालते होंगे, इसीलिए वो हरे कलर में ना हरा हरा दिखता है। तो तब मैंने कहा हमारे ज़्यादा हरे हरे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी पराठे। तो वीडियो पसंद आए तो आप सभी को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए आते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी। तो ये है आज का हमारा स्पेशल डिनर, बेथुए के पराठे और बेथुआ का रायता।